सात समंदर पार बैठकर भले ही ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश जारी कर रहे हो, लेकिन इस युद्ध की सबसे भयानक गूंज सीधे मिडिल ईस्ट की सरजमी पर सुनाई दे रही है। दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिकी बारूद अमेरिकी धरती से नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में ही फैले उसके अपने सैन्य ठिकानों से बरस है। कतर, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े लॉन्च पैड है, यानी अपने ही घर के पास गिरे ईरान के लिए अमेरिका की यह बिसात खतरनाक साबित हो रही है। और ऐसे में ईरान ने इन ठिकानों को ही तबाह करने की कसम खाई कि नहीं छोड़ेंगे, सबको तहस नहस करके ही दम लेंगे। चलिए अब आपको इन ठिकानों के बारे में बताते हैं कि कैसे कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर हमले किए गए। सबसे पहले अल उदीद एयरबेस की बात देखिए। बहरीन नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर, अल मुबारक एयरबेस पर हमला किया। सऊदी अरब की अगर बात करें तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस, किंग फैसल एयरबेस पर हमला किया गया। यूएई अल धफरा एयरबेस और जबल अली बंदरगाह जहां अटैक किए गए क्योंकि यहां पर अमेरिकी सैन्य बेस हैं। ओमान में भी अस्थायी अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। मसीरा एयरबेस हो, थुमरैत एयरबेस हो, मुसन्नाह एयरबेस, साथ ही साथ दुख्म बंदरगाह जहां पर यह हमले या अटैक किया गया। अब आपको एक मैप दिखाते हैं और उस मैप के जरिए आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईरान ने हूती के साथ मिलकर क्या प्लान तैयार किया है, किस तरह से वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले समझिए, इधर फारस की खाड़ी, इधर आपकी अरब सागर, पर्शियन गल्फ की अगर हम बात करें, और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा जो है वो देखने को मिला है। यहां पर ईरान का कब्जा है और फिर यह हुआ कि चलो दूसरा वैकल्पिक रास्ता है हमारे पास। लाल सागर की अगर बात करें, रेड सी की बात करें, तो यहां पर आ जाता कौन? बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब पर हूतियों का कब्जा जो है वो देखने को मिलता है, यानी हूती जो है, जो ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं, वहां पर उनका कब्जा है। अब ये दोनों मिलके, एक ने तो यहां कंट्रोल कर रखा है, दूसरा यहां पर इसने कंट्रोल कर रखा है, तो रास्ता बचा क्या? सऊदी ने सोचा था कि यहां से निकल जाएंगे रिस्क लेकर, लेकिन उस रास्ते को भी बंद करने का काम हूतियों ने कर दिया। यानी कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है कि कहीं और से निकल सके। और फिर इसके बाद कहानी निकलकर सामने आती है कि सऊदी के जो प्रॉक्सीज माने जाए या ईरान के जो प्रॉक्सीज माने जाते हैं वो इस वक्त आमने सामने। इनकी भी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति को और एग्रेसिव कर दिया, आक्रामक बना दिया। और इसका सबसे ताजा और घातक उदाहरण है ऑपरेशन नस्र 2। नए नए ऑपरेशन आ रहे हैं, नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, नए पैतरे ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलबली मचा दी। आखिर यह ऑपरेशन नस्र 2 क्या है और क्यों यह इजरायल के अभेद्य माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका की रणनीति के लिए एक नया सरदर्द बन गया है, यह भी आपको आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ईरान के इस ऑपरेशन का पूरा गणित और इसका खौफनाक असर समझिए। क्या है यह कहानी, इसको समझिए कि ईरान का ऑपरेशन नस्र 2 जो है वो ईरान की मल्टी टैप रणनीति है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले जो हैं वो किए गए, और तो और अमेरिकी एयर डिफेंस को पूरी तरह से तबाह करने की बात है। इस ऑपरेशन के तहत ड्रोन, मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से हमला किया जा रहा है। वो साथ ही साथ एमाद, खैबर शिकन, जुल्फकार, फतह मिसाइलों ने लगातार कई जगहों को निशाना बनाने का काम किया इसी ऑपरेशन नस्र 2 के तहत। अमेरिका इजरायल के खिलाफ आक्रामक नीति जो है वो अपनाई गई और ईरान को रूस और चीन से खुफिया या तकनीकी सहयोग मिल रहा है और उसका
इस्तेमाल करके ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है बहुत आसानी से। बहरीन में अमेज़न वेब सर्विसेज के सर्वर परिसर पर हमला इसी ऑपरेशन नस्र 2 के तहत किया गया। और तो और अमेरिका का PAC-3 मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो गया है। अब यह स्थिति आ गई है कि PAC-2 का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके लिए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। यानी जो सैन्य रणनीति है वो आक्रामक है और उसकी वजह से अमेरिका को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऑपरेशन नस्र 2 के तहत। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, IRGC प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन का बड़ा दावा सामने आया कि ईरानी हमलों से अमेरिकी सैन्य बेस पर भारी नुकसान हुआ है। F-15, P-8, C-17, MQ-9 ड्रोन तबाह हुए हैं। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर जैसे विमान को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ये हमले हो रहे हैं, ईरानी हमले लगातार हो रहे हैं, जिसमें निशाने पर हैं अमेरिकी सैन्य बेस, जिन्हें भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। F-15 हो, P-8, C-17 या MQ-9 ड्रोन, सब कुछ तबाह हुआ है। साथ ही साथ रिफ्यूलिंग टैंकर, उसे भी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। यानी मिडिल ईस्ट में बारूद की जंग और ज्यादा गहराती जारी है। ईरान अब सिर्फ इजराइल से नहीं भिड़ रहा है, बल्कि अमेरिकी हमलों के जवाब में तेहरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ पलटवार कर पूरे क्षेत्र को दहलाया है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि ईरान के दुश्मनों की फहरिस्त अब बेहद लंबी है। ईरान के दुश्मनों की फहरिस्त की हम बात कर रहे थे दर्शकों। खाड़ी के इस पूरे इलाके में मची उथल पुथल ने यह साबित कर दिया है कि ईरान के निशाने पर सिर्फ तेल अवीव या वॉशिंगटन ही नहीं है, बल्कि कई और मुल्क भी हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तृत रिपोर्ट बताते हैं, दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से वो देश हैं जो बारूद की ढेर पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए, ईरान के दुश्मन नंबर 1 इजराइल, दुश्मन नंबर 2 अमेरिका, दुश्मन नंबर 3 ब्रिटेन और दुश्मन नंबर 4 सऊदी अरब। ये वो नाम है, ये वो उन देशों के नाम है जो ईरान की हिट लिस्ट में है। बहरीन, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से ईरान हमला कर रहा, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, इन सभी जगहों पर हमले हो रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, बहरीन, कनाडा और तो और कुवैत की बात करें, कनाडा तो नहीं होगा, कतर, जहां पर हमला किया जा रहा है। ये वो लिस्ट है जिसमें हमले किए जा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी जो इस वक्त बारूद के ढेर पर, ये वो देश है ईरान की उस फेहरिस्त में, उस लिस्ट में, जिन पर ईरान लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। अब एक ब्लूप्रिंट आपके सामने रखते हैं, तबाही का ब्लूप्रिंट है। दरअसल पश्चिम एशिया का महासमर अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक भी गलती, एक भी चूक पूरी इंसानियत को महाविनाश के गर्त में धकेल दी। मिडिल ईस्ट में गोलियों की तड़तड़ाहट और गिरती मिसाइलों के बीच तेहरान से आ रही खुफिया इनपुट्स ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। माना जा रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने अपने सबसे गुप्त बंकरों में परमाणु हथियारों को तराशने की स्पीड कई गुना बढ़ा दी थी। और ऐसे में सवाल उठ जाता है, क्या दुनिया इस समय इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर संकट की दहलीज पर खड़ी हो गई है? नजर आ रही है उस तरह से। और क्या इसी खौफ की वजह से अमेरिका और इजरायली ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं? क्या रणनीति है, क्या कहानी है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। बारूद से दहकता मध्य पूर्व,
मिसाइलों की खौफनाक गड़गड़ाहट और अब जमीन के सैकड़ों फीट नीचे से उठती वो काली आहट जिसने अमेरिका से लेकर इजराइल तक के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, पश्चिम एशिया में महायुद्ध का महा काउंटडाउन शुरू हो गया है। सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल ये है कि क्या तेहरान की पहाड़ियों के नीचे दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु विस्फोट पक रहा है? क्या मुस्तफा खामेनेई का नया न्यूक्लियर प्रण पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने वाला है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के सबसे ताजा और सनसनीखेज खुलासे ने पूरे वॉशिंगटन और यरूशलेम की नींदें हराम कर दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा है कि तेहरान की गद्दी पर बैठा नया कट्टरपंथी नेतृत्व दशकों पुरानी हिचकिचाहट को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर चुका है। पुराने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिस एटम बम से कतराते रहे, अब उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई ने उसी एटम बम को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वॉशिंगटन में हलचल है, पेंटागन के मैप पर रेड अलर्ट है, क्योंकि मुस्तफा के सिर पर सिर्फ एक ही जुनून सवार है, ईरान को हर हाल में न्यूक्लियर पावर बनाना। इसी न्यूक्लियर प्रण की वजह से डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बेंजामिन नेतन्याहू तक इस जंग में बेहिसाब बारूद उड़ेल रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।